हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के बारे में। हीरोज़ फार्मूला आप लोग पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड जितने फार्मूले चैप्टर से रिलेटेड है इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को डाल रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके उसको लिंक को कॉपी करके आप लोग क्या करें, पहला वीडियो सबसे पहले देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये लेक्चर देखें जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। हम इतना उम्मीद करते हैं, इतनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैथ जो है वो काफ़ी इजी लगेगी यदि आप लगातार हमारे साथ प्रतिदिन का काम, जिस दिन हम वीडियो डालेंगे उस दिन का काम उसी दिन यदि कर रहे हैं आप, तो मैथ आपको आसान लगेगी, इसकी हमारी गारंटी है। तो देखिए, समय ना बर्बाद करते हुए हम आप लोगों को फार्मूले की प्रैक्टिस, फार्मूले आप सारे बता दिए थे। एक न्यूमेरिकल भी आप लोग, एक जो प्रश्न था वो भी कराया था। आज उन्हीं फार्मूलों पे आपको प्रश्न की प्रैक्टिस कराएंगे। एक एक प्रश्न को, एक एक टाइप के प्रश्न को कम से कम 4 टाइप के प्रश्न बताएंगे। एक टाइप में 4 से 5 प्रश्न कराएंगे, जिससे प्रश्नों की या क्वेश्चंस की आपकी सभी की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसमें जो होंगे आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे आप सभी की प्रैक्टिस हो जाए। और इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से आप पढ़ाई करेंगे, सीबीएसई और यूपी बोर्ड की, तो सारे के सारे आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, इसकी हमारी गारंटी है, यदि आप मन से पढ़ रहे हैं और घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब आज का जो पहला प्रश्न है, पहले तो हमने उसमें एक प्रश्न कराया था, फिर भी आज के लिए जो पहला प्रश्न आपका दे रहा है वो आपसे कह रहा है, दोनों भाषाओं में, जैसा कि आपको बताया मैथ पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स ऑफ लेंथ 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपको प्रश्न दे रहा है, दोनों भाषाओं में दे रहा है। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर, मतलब परिमाप की, और हिंदी में कह रहा है परिमाप तथा क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई दे रहा है 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो जो साइड्स है, भुजाएं हैं, उनका मान दे रहा है, ए का मान जो दे रहा है वो दे रहा है 52 सेंटीमीटर, बी जो दे रहा है वो दे रहा है 56 सेंटीमीटर, और आपको दे रहा है सी जो दे रहा है वो दे रहा है 60 सेंटीमीटर। तो इनकी एरिया निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है कि आपका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है एरिया या क्षेत्रफल ए इक्वल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इसका फार्मूला होता है। जहाँ जो ए बी सी हैं वो आपको पता है साइड्स हैं, भुजाएं हैं। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप है। तो आपको किसकी भुजाएं, तो ए बी सी तो आपको साइड दे रहा है, भुजाएं दे रहा है, लेकिन एस नहीं दे रहा है, अर्ध परिमाप नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे एस का मान, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल निकालेंगे, एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ए का मान दे रहा है 52 प्लस बी का मान दे रहा है 56, सी का मान दे रहा है 60 अपॉन 2 के। एस इक्वल, इनको ऐड करेंगे तो 0 में 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 या 8। 5 5 10 6 16, 5 5 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, तो 16 की आ जाएगी, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, मतलब 2 8 16 और 2 दूनी 4, इतने सेंटीमीटर आ गया सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। अब बात करते हैं एरिया की या त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो ए इक्वल जो बच्चों होगा वो आपका होगा अंडर रूट एस, एस की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी आई है, 84, 84। फिर कह रहा है एस माइनस ए, तो एस का मान रखेंगे 84 माइनस ए की वैल्यू रखेंगे, आपको दे रहा है 52। फिर एस की जगह 84 माइनस बी, और बी की जगह दे रहा है 56। फिर कह रहा है एस की जगह 84 और माइनस सी की जगह दे रहा है 60।
इनको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ए इक्वल जो आएगा वो आएगा आपका √84 आ जाएगा इंटू 84 में 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, 5 4 में 2 जाएंगे 2, 8 में 5 जाएंगे बचेंगे 3। इसके बाद 4 में 6 जाएगा नहीं, इससे एक हासिल लिया या कैरी लिया, 14 हो गया या 14 हो गया, 14 में 6 जाएंगे 8 6 14, यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 जाएंगे बचेगा 2 गुणा 84 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो आएगा 24, ये आ जाएगा। अब इसको देखो क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, इनको फैक्टर कर लेंगे इजी बनाने के लिए। ये होता है 12 7 84, तो 7 अलग कर लो बचा 12, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3। ये होता है 4/32 या 16 दूनी 32 तो 16 गुणा 2। ये होता है 7 चौको 28 तो 7 गुणा 4। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8 त्रिक 24 या 4 छंग 24 तो 2 गुणा 3, ये हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व करने पे पाएंगे क्या, देखते हैं कौन किसका स्क्वायर बन रहा है। तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ये 1 4 ये 1 4 ये 3 4 हो गए, और 2 1 4 ये हो गया तो 4 4 हो गया। तो 4 की पावर 4 या 4 4 बार हो गए तो हो गया, ऐसे कर लो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 तो ये आ गया। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, इंटू 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा या 2 का स्क्वायर आएगा। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, ये हो गया। इसके बाद आगे करेंगे तो आगे आएगा 7, 7 2 बार है तो 7 का स्क्वायर गुणा। इसके बाद देखेंगे 3 तो 1 और 1 2 बार 3 है तो 3 की पावर 2, ये हो जाएगा। आप सभी ने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि यदि स्क्वायर भी लगा है अंडर रूट भी लगा है तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो इससे दोनों हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे बचेगा अंडर रूट भी हट गया स्क्वायर भी हट गया, तो ये बचेगा आपका 8, ये जो आपको दे रहा है बचेगा 2, ये बचेगा 4, ये बचेगा 7 और ये बचेगा 3। आपस में गुणा करेंगे आएगा 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 चौको 12, 3 18 और 1 19 गुणा 7। 7 का इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 की आएगा 4, हासिल लगा 1 या कैरी 1 आया। 9 63, 63 1 हो गया 64, 64 की 4 हासिल लगा 6, 7 1 7, 7 6 हो जाएगा 13, तो 1344 मात्रक था सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का आएगा मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मीटर होता तो आंसर आता मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार ये पहले टाइप का पहला क्वेश्चन हो गया। इसको नोट कीजिए, जिनको थोड़ा कम समझ में आया है तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें और समझने की कोशिश करें। यदि फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं। नोट कीजिए। पहले टाइप में देखते हैं, सेकेंड टाइप का है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर रिस्पेक्टिवली 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो साइड है वो 150 सेंटीमीटर, हिंदी में कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो देखो जो साइड्स दे रहा है, भुजाएं दे रहा है, वो दे रहा है 150, 120 और 200। तो ए का मान दे रहा है आपको 150 सेंटीमीटर, बी का मान दे रहा है आपको 120 सेंटीमीटर और जो सी का मान दे रहा है वो आपको दे रहा है 200 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आपको चाहिए एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो S इक्वल आप सभी को पता है क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो A की वैल्यू रखेंगे, A का मान दे रहा है 150, B का मान दे रहा है 120 और C का मान दे रहा है 200। नीचे हो जाएगा 2 के। S इक्वल
इनको आपस में ऐड करेंगे तो 201, 301, 400, 400 में 50, 20, 70 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 470/2। यदि आपको कम समझ में आया तो फिर से जोड़ के बता दें। जीरो को जीरो में जोड़ेंगे जीरो, जीरो को जीरो में जोड़ेंगे जीरो, जीरो को 2 में जोड़ेंगे 2 और 5 2 7 के साथ 2 1 3 1 4, 470। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा 2 3 जा 6। अब 3 बार पढ़ा 6 आया, 7 था तो 6 हट गया, बचा 1, 1 इसको दिया 10, 2 पंचे 10, तो आ गया 235 S का इतने सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर मात्रक था। अब आपको चाहिए एरिया या क्षेत्रफल। इक्वल निकालेंगे होगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C के, ये होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल जो आएगा वो होगा अंडर रूट S की जगह होगा 235, S की जगह फिर रखेंगे 235 और माइनस A कह रहा है, A का मान है 150। फिर इसके बाद रखेंगे S माइनस B दे रहा है, S की जगह पे रखेंगे 235 और B की जगह पे रखेंगे 150 के। फिर इसके बाद S माइनस C, S की जगह पे 235 और इसकी जगह पे रखेंगे 200 दे रहा है 200। ये क्या हो जाएगा, C की जगह पे C की वैल्यू कितनी दे रहा था, 200 दे रहा था, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 200 रख देंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे इक्वल अंडर रूट, ये दे रहा है 235 इंटू, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना, 150 में इतना घटाएंगे तो होगा 50, 30, 80 बात 85। इसको घटाएंगे 120 था यहाँ पे B की जगह पे, तो 120 में जब घटाएंगे तो आएगा 115, ये बचेगा 5, इसमें ये घटाएंगे कितना बचेगा 1, ये 1, इसको घटाएंगे आएगा 135, ये आ जाएगा। 200 इसमें घटा देंगे केवल 35 बचेगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, यदि 5 इसके फैक्टर कीजिए 235 के, सबसे पहले 235 के करेंगे 5 से जाएगा, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, तो 47 गुणा 5 आ जाएगा, 47 गुणा 5। 85 करेंगे 17 पूर्व 85, इसको करेंगे अगर तो 23 से टाइम से जाएगा 23 गुणा 5, इसको करेंगे 7 पना 35, 7 गुणा 5 के, यह आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो फैक्टर बन रहा है वो पूरा पूरा किसका बन रहा है। 5 हो गए, 1 2 3 4, 4 बार 5 हो गए, तो 5 की पावर आ जाएगा 4 गुणा, एक बार हो गया 47, एक बार हो गया 23, एक बार हो गया 17 और एक बार हो गया 7, तो ये तो आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 5 की पावर जो होगी वो आ जाएगा 2, 5 की पावर 2 आ गया, 4 थी अंडर रूट किया तो क्या हो गया 1/2, 2 का भाग दे देंगे आ जाएगा 2। 47, 23 और इनका आपस में गुणा कर देना, यही आ जाएगा आंसर, गुणा 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप अंडर रूट के अंदर ही आंसर दे सकते हैं, या इसका वर्गमूल आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है, पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 8966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसका आंसर। यदि आप इसको कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो अंडर रूट के अंदर भी लिख देंगे, तब भी वो आंसर आपका मान होगा, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए इसी पर आधारित 3rd नंबर प्रश्न, पहले टाइप पर, फर्स्ट टाइप पर के जो सवाल बता रहे थे उससे 1 2 और बताते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए, हिंदी में, जिसकी भुजाएं जो हैं वो क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसके साइड्स या जो भुजाएं हैं वो 9, 12 और 15 दे रहा है।
भुजाएं या साइड्स जो दे रहा है, भुजाएं या साइड्स, ए इक्वल दे रहा है 9 सेंटीमीटर, बी इक्वल दे रहा है 12 सेंटीमीटर और सी इक्वल दे रहा है 15 सेंटीमीटर ये दे रहा है। आपसे कह रहा है एरिया निकालिए, तो एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर और साइड्स, तो साइड्स दे रहा है सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप आपको चाहिए, तो निकालते हैं अर्ध परिमाप। जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो जब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे अर्ध परिमाप, तो आप सभी को पता है कि जो इसका फार्मूला होता है यस इक्वल, वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। वैल्यू रखेंगे, जब a का मान रखेंगे दे रहा है 9, b का मान रखेंगे दे रहा है 12 और c का मान रखेंगे हो जाएगा 15 अपॉन 2 के। यह हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जो s का मान आएगा वो आएगा 5 2 7 9 7 16 की 6 यहाँ से लगाएगी या कैरी 1 1 2 2 1 हो जाएगा 3 बटे 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान आएगा 18 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। ये आ गया अर्ध परिमाप। अब क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे एरिया। तो एरिया या क्षेत्रफल की बात करें, एरिया या क्षेत्रफल, इसका जब मान हम लोग निकालेंगे a इक्वल, तो आप सभी को पता है इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है इसका फार्मूला। a इक्वल वैल्यू पुट करेंगे सारी और इनको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे s का मान रखेंगे 18 18, फिर s की जगह 18, a की जगह आपको दे रहा है 9, s की जगह 18 या 18 माइनस b की जगह दे रहा है 12, s की जगह पे 18 और माइनस c की बात करें तो c का मान दे रहा है 15 या 15 यह दे रहा है। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो हम लोग क्या पाएंगे, ये आ जाएगा 18, 18 में 9 जाएंगे बचेगा 9, 18 में 12 जाएंगे बचेगा 6 और 18 में 15 जाएंगे बचेगा 3। इनके हम लोग फैक्टर करते हैं। ये 18 आप बनाने दीजिए, 9, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और ये हो गया 3। अब देखिए 3 त्रिक 9 और ये 9 हो गया, या 9 दूनी 18, 18 ये हो गए, 18 ये हो गए। तो जब 2 बार 18 होगा तो ये हो गया 18 का स्क्वायर प्लस इंटू ये 3 और 3, ये तो 9 दूनी 18 हो गए, ये 18 ये हट गए चारों तीनों, ये बचा 3 गुणा 3 और 3 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर। आपको बता चुके हैं जब स्क्वायर भी लगा हो और अंडर रूट भी लगा हो तो दोनों एक साथ हटा देते हैं। तो इनको जब हम लोग हटाएंगे तो आएगा 18 गुणा 3, 18 का 3 में गुणा करेंगे, 18 3 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो नोट कीजिए इसको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस है पहले टाइप का, थोड़ा सा चेंजमेंट है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना सवाल को। कह रहा है एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर जो दे रहा है इज 32 सेंटीमीटर। कह रहा है उस त्रिभुज का, हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे सुनेंगे। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप जो है वो 32 या 32 सेंटीमीटर। ध्यान देना, परिमाप दे रहा है ना कि अर्ध परिमाप दे रहा है। तो देखेंगे आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। साइड्स जो दे रहा है, भुजाएं जो दे रहा है, साइड्स या भुजाएं, दो भुजाएं दे रहा है आपको। पहली दे रहा है 8 सेंटीमीटर और दूसरी दे रहा है 11 सेंटीमीटर। तो ए हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर और बी जो ले लिया वो ले लिया हम लोगों ने क्या, 11 सेंटीमीटर हो गया। आपसे कह रहा है कि एरिया निकालना है और आपको परिमाप दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है। पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप का दोगुना, तो 2s दे रहा है आपको।
ये दे रहा है आपको 32। 2s का जो मान दे रहा है वो आपको दे रहा है कितना, 32 सेंटीमीटर दे रहा है। अब ध्यान देंगे इधर 32 सेंटीमीटर। 2s जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये दे रहा है आपको 32। कैसे आया, देखो ये दो आप बना रहे हैं, नहीं दीजिए। s आपको बता चुके हैं, जो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप होता है उसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 2s का मान आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसकी जगह हम लोगों ने रख दिया a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया पेरीमीटर, परिमाप। अब देखिए a की वैल्यू आपको दे रहा है 8 है, b की वैल्यू दे रहा है 11 है, c आपको पता नहीं है। और एरिया निकालने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप भी चाहिए, और क्या चाहिए आपको, तीनों साइड चाहिए। तो 2 साइड दे रहा है। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो 32 माइनस 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, मतलब 19। तो इस तरफ जाएगा, प्लस का है तो इस तरफ माइनस का। इनको आपस में घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये बचेगा 13 सेंटीमीटर। 12 में 9 जाएंगे बचेगा 3, 2 में 1 जाएंगे, इससे कैरी दे दिया, 2 बचा, 2 में 1 गए, बचेंगे 13 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसकी, क्या, इसके एरिया की। तो देखो 2s आपको दे रहा है 32। जब 2s आपको 32 है तो s इक्वल होगा 32/2 के 2 से डिवाइड करेंगे तो s का मान आएगा 16 सेंटीमीटर। तो s भी पता चल गया, c भी पता चल गया। अब आप निकालेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ये भी पता हो गया, ये भी। निकालना आपको है एरिया या त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो a इक्वल जो होगा वो होता है, आप सभी को पता है, यस माइनस ए, एस माइनस बी, और होता है यस माइनस सी के। ये होता है इसका क्षेत्रफल। अब इनकी वैल्यू हम लोग बच्चों पुट करेंगे तो a इक्वल जो होगा वो अंडर रूट एस का मान रखेंगे 16, s की जगह फिर रखेंगे 16 या 16 माइनस a, और a का मान दे रहा है 8। फिर s की जगह पे रखेंगे 16 या 16, और b का मान आपको दे रहा है 11। फिर इसके बाद s की जगह पे 16 और माइनस ये हो जाएगा कितना, c की जगह पे 13। सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बना रहेगा 16, 16 में 8 जाएंगे 8, 16 में 1 जाएगा 5, और 16 में 3 जाएंगे तो बचेगा 3। ये आ जाएगा। इसको जब देखेंगे तो ये आएगा a इक्वल, इसको लिख सकते हैं, इसको 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, तो 16 चौको 64 और बचेगा 2। ठीक, या 8 का इसमें 16 8 128 होते हैं, और 64 दूनी 128, गुणा 5 गुणा 3। 16 जो होता है वो होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 आ जाएगा बाहर। इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसको या इसको ऐसे लिख सकते थे, एक लाइन और बढ़ा दें जिससे यदि आपको कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। 64 जो दे रहा है 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, गुणा ये हो जाएगा 5 3 15 और दूनी 30 30। इसमें स्क्वायर और अंडर रूट दोनों लगा है, तो स्क्वायर और अंडर रूट जब लगा होता है तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाता है, तो इसका 8 काट जाएगा तो बचेगा 8, और अंडर रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, इसी टाइप पे हम एक और बताते हैं आपको प्रश्न। इसके बाद देखिए इसी टाइप का एक अगला प्रश्न 5 नंबर, आज का 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रहा है, 2 साइड दे रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे कि पहले तो 18 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजाएं दे रहा है। तो साइड्स की बात करें या भुजाएं, तो भुजाएं जो दे रहा है वो दे रहा है 8 सेंटीमीटर, और दे रहा है आपको 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो a का मान दे रहा है 18 सेंटीमीटर,
और बी का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रहा है, परिमाप दे रहा है, परिमाप 2s इक्वल जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अब देखो 2 से यहाँ भाग देंगे तो इससे s की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितनी, 21 सेंटीमीटर, जिसकी आपको ट्रायंगल निकालने में या त्रिभुज के एरिया को निकालने में ज़रूरत पड़ने वाली है। अब 2s का मान आपको हम बता चुके होता है a प्लस बी प्लस सी, 2s का, क्योंकि s का इसका आधा होता है तो इसका दोगुना करेंगे, नीचे से 2 हट जाएगा, पीछे वाले प्रश्न में आपको समझाया भी। बराबर दे रहा है 42 के, वैल्यू रखेंगे, a का मान दे रहा है 18, b का मान दे रहा है 10 और c का मान आपको फाइंड करना है या ज्ञात करना है। c निकालेंगे 42 माइनस इन दोनों को 8 करेंगे 28 आएगा, इस तरफ जाएंगे तो 28 हो जाएगा। c इक्वल आ जाएगा आपका कितना, 14। 12 में इससे कैरी दिया 12 में 8 गए, बचेंगे 4, यहाँ बचा 3 में 2 गए 1, इतने सेंटीमीटर। ये आ गई c की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, एरिया। तो a b c पता है, s पता है, आप लोग एरिया निकाल लेंगे। तो वीडियो को रोकेंगे और इसके बाद स्वयं सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आंसर मैच करेंगे जो हम बताएंगे। ठीक है, हम बताने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो रोक के लगाया होगा। तो निकालेंगे एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है, आप सभी को पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ए इक्वल अंडर रूट, वैल्यू रखना चालू करेंगे हम लोग। जब वैल्यू रखेंगे तो एस का मान आपको जो दे रहा है वो दे रहा है 21, 21, फिर एस की जगह रखेंगे 21, ए की वैल्यू दे रहा है 18 या 18, एस का मान रखेंगे 21 माइनस बी और बी की जगह पे दे रहा है 10, फिर एस की वैल्यू रखेंगे 21 और सी का मान रखेंगे 14 या 14। इसके बाद हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे ए इक्वल 21 के फैक्टर करेंगे, आएगा 7 3 जाए 7 3 21, 21 में 8 जाएंगे तो होता है 3 आएगा, 21 में 10 जाएंगे बचेगा 11, 21 में 14 जाएंगे बचेगा 7। सॉल्व करेंगे ए इक्वल, देखेंगे जो आएगा 7 दो बार है, 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 टाइम्स है या 3 दो बार है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 बचेगा। ए इक्वल स्क्वायर और अंडर रूट जब दोनों लगे हों तो एक साथ दोनों, स्क्वायर भी हट जाता है, अंडर रूट भी हट जाता है। इसमें स्क्वायर लगा नहीं है तो इसका अंडर रूट नहीं हटेगा, तो 11 में अंडर रूट लगा रहेगा। ए इक्वल 7 3 की हो जाएगा 21 अंडर रूट 11, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह इस ट्रायंगल का एरिया हो गया या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो नोट कीजिए बच्चों,